इसमें कोई दो मत नहीं है कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से केवल भारतीय मानस को नहीं बल्कि समूची दुनिया को प्रभावित करती रही है। आज जब हम तथागत बुद्ध का नाम सुनते हैं तो बिल्कुल सहज ही हमारे सामने आता है ध्यान, समाधि, वैराग्य, विपस्सना। ये शब्द हमारे मन में उभर कर सामने आते हैं। अब देखिएगा कि बुद्ध की शिक्षाओं को महज विपस्सना या फिर समाधि या फिर वैराग्य तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन आधुनिक समय में बुद्ध को अक्सर जो बताया जाता है वो एक ऐसे दार्शनिक, रहस्यवादी या फिर ध्यान साधक इसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और यह कहा जाता है कि जिन्होंने संसार की पीड़ा से पलायन कर आत्म कल्याण की राह पकड़ी, तथागत बुद्ध का परिचय ऐसे आता है। लेकिन यदि हम ठीक ठाक तरीके से अगर सोचें तो क्या ये बुद्ध का संपूर्ण रूप है, उनका संपूर्ण स्वरूप है? क्या उन्होंने केवल आत्म उद्धार की बात की है या फिर समाज को कोई ठोस और यथार्थ संदेश भी उन्होंने दिया है? अब इस प्रश्न को यदि हम देखें तो यह केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि आज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह सभी के लिए बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उनका जो चिर परिचित ग्रंथ है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसमें बड़ा ही गहन चिंतन किया है और उन्होंने ये बताया है कि आधुनिक भारत में तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको बाबा साहेब एक नया सामाजिक और राजनीतिक आयाम प्रदान करते हैं, उसको सामाजिक और राजनीतिक अर्थ देने का वो काम करते हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो बौद्ध दृष्टिकोण है वो हमें याद दिलाता है कि तथागत बुद्ध की असली लड़ाई धर्म के विरुद्ध अधर्म को खड़ा करते हैं, यानी कि अधर्म के विरुद्ध वे धर्म को खड़ा करते हैं। वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध न्याय को खड़ा करते हैं और असमानता के विरुद्ध समानता। ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध को केवल एक समाधिस्थ योगी या फिर रहस्यवादी, दार्शनिक या केवल ध्यान साधक के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने देखा एक क्रांतिकारी सामाजिक चिंतक, एक जननायक और न्यायपूर्ण, न्यायप्रिय मार्गदर्शक के रूप में बाबा साहेब तथागत बुद्ध को प्रस्तुत करते हैं अपने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में। ये तो हम जानते हैं कि बुद्ध का जन्म एक ऐसे समय में हुआ है जब हमारा समाज वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास और कर्मकांडों के जाल में जकड़ा हुआ था। तथागत बुद्ध का पहला विद्रोह हमारे समाज के इसी ढांचे के विरुद्ध था। उन्होंने न केवल यज्ञ बलियों की आलोचना की है बल्कि ये जो सामाजिक समता और न्याय है इसका उन्होंने उद्घोष भी किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध को उस युग का सबसे बड़ा समाज सुधारक माना है और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि तथागत बुद्ध जिन्होंने मनुष्य की गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया, तथागत बुद्ध ने दुख, करुणा और नैतिकता के आधार पर अपने धर्म की पुनर्रचना की। कुछ लोगों को धर्म शब्द सुनने पर थोड़ा ठीक नहीं लगता, उनको धम्म शब्द सुनना अच्छा लगता है। धम्म और धर्म, ये बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहेब ने बहुत अच्छी तरह से इसे व्याख्यायित किया है, इसे परिभाषित किया है। लेकिन इसे सामान्य अर्थों में धम्म को यदि लिया जाए तो जो मार्ग जो धारण किया जाता है वही धम्म है और धर्म की पुनर्रचना जो तथागत बुद्ध ने की उसे ही आगे चलकर धम्म के रूप में स्थापित किया जाना जरूरी था। तो यही वो बात है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना है कि तथागत बुद्ध ने
जो धर्म की प्रचलित मान्यता है उसे सामाजिक न्याय, मानव मूल्य और नैतिक आचरण का आधार बताया। और उन्होंने ये कहा कि ये आधार तथागत बुद्ध के धम्म का है। उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म को, यानी आप कहें धर्म को, रहस्यवाद और आत्म केंद्रित साधना से निकालकर जनता की मुक्ति का साधन बनाया। और तथागत बुद्ध की जो संघ व्यवस्था है, जिसे हम बौद्ध परंपरा में देखें तो संघं शरणं गच्छामि कहा जाता है, तो ये जो संघ व्यवस्था है उसमें जाति, लिंग, वर्ग और पेशा, इन सब से परे जाकर व्यक्ति को केवल उसकी नैतिकता, उसका विवेक और अनुशासन के आधार पर इस संघ में स्थान मिलता है। और उस समय की तुलना में अगर देखते हैं, जिस समय में तथागत बुद्ध ये संकल्पना आगे रखते हैं, तो उस समय की तुलना में अगर आज देखें तो तथागत बुद्ध का ये एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने ऊंच नीच और बाह्य आचरण जो है इस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। वे आंतरिक बदलाव पर बहुत ज्यादा केंद्रित होते हैं। एक स्वर्णिम उदाहरण है कि तथागत बुद्ध का चिंतन केवल आत्म मुक्ति तक सीमित ना होकर वो सामाजिक मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। और तथागत बुद्ध का धम्म जो है वो समाज में जन्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव को नकार देता है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से श्रेष्ठ होता है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए यही विचार वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध सबसे सशक्त जवाब था, जो उन्होंने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से लिया। तथागत बुद्ध की संघ व्यवस्था को लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहना चाहिए और यही कहना उचित भी है। बुद्ध के संघ में कोई ऊंच नीच नहीं, सभी सदस्य समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ रहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघ की इस व्यवस्था को, यानी तथागत बुद्ध के संघ की इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक जीवन का आदर्श मॉड्यूल बताया है, जहां निर्णय सर्वसम्मति से होते थे और मतभेद का भी सम्मान किया जाता था। मतलब जिस मत को हम मानते नहीं उस मत का भी सम्मान किया जाता था, और जो नहीं पटता है उसको भी सम्मानित किया जाता था। जरूरी नहीं कि उसे स्वीकारा जाए, लेकिन उसका सम्मान किया जाए, मतलब उसके प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। और धम्म तो नैतिकता का ही दूसरा नाम है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को नैतिकता पर आधारित धर्म बताया, जो कि पूजा पाठ, मूर्ति पूजा का नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो समाज को दुखों से दूर जाने के लिए प्रेरित करता है। तथागत बुद्ध जब कहते हैं अत्त दीपो भाव, यानी कि स्वयं दीपक बनो, अपना स्वयं का आधार स्वयं बनो, तो ये जो कहते हैं, ये कहकर तथागत बुद्ध ने मनुष्य को स्वावलंबन और विवेकशीलता की प्रेरणा दी है। ये आत्मनिर्भरता का संदेश है, जो आज के समय में हम देखें कि जो नागरिक जिम्मेदारी होती है, एक सिविलियंस की जो जवाबदेही होती है और सामाजिक सक्रियता, इन दोनों का ये मूल मंत्र हो सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे मानव मुक्ति का बौद्धिक आधार माना है। इससे मानव मुक्त होता है, जहां व्यक्ति अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेता है। आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, तो ये दीक्षा लेकर उन्होंने एक नव सामाजिक क्रांति, नई सामाजिक क्रांति का आरंभ किया और जातिवादी समाज व्यवस्था को ठुकरा कर न्याय, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक नए समाज की स्थापना का संकल्प लिया। बाबा साहेब ने यह भी कहा था इस वक्त में कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं समता को स्थापित करने का भी प्रयास करूंगा। तो तथागत बुद्ध के जीवन को देखने पर हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनका तथाकथित गृह त्याग, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ का गृह त्याग, ये वास्तव में
एक सत्य की खोज थी और उन्होंने आत्म कल्याण के साथ साथ, मतलब स्वयं के कल्याण के साथ साथ, लोक कल्याण को भी साधने का प्रयास किया है। उनका जो भिक्षुओं को दिया गया आदेश है, चरथ भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी भिक्षुओं बहुत जनों के हित और सुख के लिए चारिका करो। ये जो संदेश है, ये करुणा, मैत्री, समता, अहिंसा, इन सिद्धांतों को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए है, जो कि पूर्णतः सामाजिक संदेश है। और इस सामाजिक संदेश को लेकर तथागत बुद्ध का भिक्षु संघ ये लोगों के पास जाता है। फिर विपस्सना हो या अष्टांगिक मार्ग हो, ये सब मन को निर्मल करने का एक साधन है, ताकि व्यक्ति लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार, इन जैसे विकारों से मुक्त होकर सामाजिक रूप से उत्तरदायी जीवन जी सके। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जीवन होता है वो जी सके। बुद्ध की करुणा केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह समस्त प्राणी मात्र के लिए, सर्व सत्ताओं के लिए थी। आज जब हम सामाजिक असमानता, धार्मिक उन्माद, वैचारिक असहिष्णुता और राजनीतिक स्वार्थों से जूझ रहे हैं, तो तथागत बुद्ध का ये जो संदेश है, ये आज और भी प्रासंगिक हो जाता है। तथागत बुद्ध का धम्म सामाजिक न्याय और मानव गरिमा की रक्षा का संबल है। इसे आधार माना जाएगा। उनके विचार सामाजिक पुनर्निर्माण, विचारों की स्वतंत्रता, न्याय प्रेरित व्यवस्था और सत्य के प्रति आग्रह को जन्म देते हैं। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को केवल समाधि, ध्यान या वैराग्य तक सीमित करना एक अधूरी या फिर कहें कि एक एकांगी दृष्टि होगी। वे केवल रहस्यवादी या दार्शनिक नहीं, इतना ही नहीं है वे दार्शनिक तो है, लेकिन वे केवल रहस्यवादी या दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी चिंतक, सामाजिक क्रांतिकारी और नैतिक पथ प्रदर्शक है। आज हमें बुद्ध को पुनः समझने की आवश्यकता है, इस वक्त में, इस समय में। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा में इसकी बड़ी अच्छी चर्चा की है। न केवल ध्यान की मुद्रा में तथागत बुद्ध को देखने की जरूरत है, बल्कि समाज के बीच खड़े एक सजग और सत्यनिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में हमने तथागत बुद्ध की ओर देखना है। बुद्ध का मार्ग जो है वो स्वनिर्माण और समाज निर्माण, इन दोनों का समन्वय है।